क्या हालचाल दोस्तों, लेके आ गया हूँ बन की कहानी का पार्ट 6। तो कैसे हैं आप सभी। तो चैनल पर अगर नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बन की कहानी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी अगली कहानी। तो इतने में उसके पिताजी घर से बाहर आए। ताऊ जी ने गैंडे के बच्चे की ओर देखते हुए कहा, हरेन, इसकी माँ को देखा गया है, पास के जंगल में ही है। जंगल में बाहर नहीं निकल पाई है। सुना है बहुत बड़ी है, हाथ भर का तो उसका सींग ही होगा। लाटू मणि के पिताजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, उसे कब पकड़ोगे, शुभ काम में देरी क्यों। ताऊ जी ने कहा, पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद लेना, मैं सारा इंतजाम कर आया हूँ। सूरज डूबने से पहले ही सारा इंतजाम हो जाएगा तो अच्छा है। लाटू मणि के पिताजी बोले, ठीक है, कोई खरीदने वाला मिला है क्या। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी तैयार होकर आओ जाओ। इतना कहकर ताऊ जी जंगल चले गए। ऐसा लाटू मणि ने सुनते ही पिताजी और ताऊ जी की बातें सुनकर लाटू मणि हैरान रह गया। वह भागा अंदर गया और सारी बातें माँ को बताई। माँ, देखो ना, पिताजी और ताऊ जी मिलकर अपने बन की माँ को मारने गए हैं। उन्हें रोको, बन की माँ को मत मारने दो। माँ बोली, तेरे पिताजी मेरी बात नहीं मानेंगे भला। इतने में लाटू मणि के पिताजी बाहर आए। लाटू की माँ से बोले, अरे जल्दी से नाश्ता लाओ, मादा को पकड़ने जाना है। हमारी किस्मत अच्छी समझो कि गैंडे का सींग हमारे हाथ लग रहा है। सुनिए जी, इस गैंडे के बच्चे की माँ को मारना क्या जरूरी है। इस पर लाटू मणि के पिताजी ने खींचते हुए कहा, अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो लाख टके का सींग कैसे मिलेगा। जाओ जाओ, अपना काम देखो, शुभ काम में बाधा मत डालो। दरवाजे की ओर से डरते हुए लाटू मणि ने कहा, पिताजी, आप लोग गैंडे का सींग लेकर क्या करेंगे। पिताजी एकदम बोले, खरीदने वाला है ना बेटे, वे लोग खरीद कर इसका क्या करते हैं। पिताजी ने उत्साहित होकर कहा, अंगूठी में सजाते हैं, और क्या, विदेशों में बेच डालते हैं, बहुत बहुत रुपए कमाते हैं। तुझे अभी इन बातों से क्या लेना देना। लाटू मणि ने पूछा, गैंडे के सींग के लिए उसे मारने की क्या जरूरत है। लाटू मणि के पिताजी गुस्से से भर उठे। बोले, जाओ, बकबक मत करो। अरे तो क्या हुआ, खुद कर सींग सींग तेरे हाथ में दे जाएंगी। जा जा, पढ़ता लिखता तो है नहीं, बकबक करता रहता है। पिताजी बाहर निकल गए। लाटू मणि की आंखों से आंसू बहने लगे। तेज कदमों से बाहर जाकर वह बन से लिपट गया। सिसकते हुए कहने लगा, बन मेरे भाई, मेरे पिताजी तेरी माँ को मारने गए हैं। बन अपने सींग से लाटू को दुलार से धकेलने लगा। बन के सींग को छूकर देखा कि आखिर इसके सींग में क्या है। लाटू मणि ने कहा, बन मेरे दोस्त, तुम्हारे इसी सींग की वजह से ही लोग तुम लोगों को मारते हैं। अरे भाई, यह सींग तो तुझे अपनी जान बचाने के लिए मिला है, लेकिन आदमी कितना निष्ठुर है ना। बन लाटू मणि का स्नेह पाकर उससे सट गया और उसका गाल चाटने लगा। लाटू मणि ने अपना सिर उसके सींग से सटा दिया और उसे बाहों में समेट लिया। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बन तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को हर हाल में बचाऊंगा। देख, जब तक मैं लौट नहीं आता हूँ तू यहीं पर रहना, ठीक है। तो कहानी इसके बाद पार्ट 7 आएगा। तो अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी कई कहानियां आ चुकी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, जो लोग नए व्यूवर्स हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।